आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे। देखो, नवंबर के मंथ का आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला है कि म्यूचुअल फंड का इनफ्लो कैसा है, कैसे म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज़्यादा इनफ्लो आता हुआ देखने को मिला है और कहाँ से इन्वेस्टर निकासी कर रहे हैं। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का देखेंगे, डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स, यहाँ पे हाइब्रिड स्कीम्स का आंकड़ा पूरा यहाँ पे समझेंगे कि आखिर में पिछले 5 महीने में कैसा इनफ्लो का आंकड़ा रहा है। नवंबर के मंथ में अगर देखें तो यहाँ पे करीबन 13 से 14% आंकड़ा जंप लिया है अगर मैं अक्टूबर के मंथ से कंपेयर करूँ तो, जहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 24,000 के ऊपर का आंकड़ा इनफ्लो के मामले में इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का अक्टूबर में देखने को मिला। वो आंकड़ा यहाँ पे 29,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिला है। अब अक्टूबर के मंथ से ये तो है कि इक्विटी में पैसा ज़्यादा इन्वेस्टर ने लगाया है, लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखोगे तो डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स का आंकड़ा नवंबर में कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम जानते हैं, वन बाय वन समझेंगे कि आखिर में इनफ्लो कहाँ है। सबसे पहले हम पूरा एग्रीगेट डेटा देखेंगे, पिछले 5 महीने का इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड और अदर स्कीम्स का इनफ्लो को समझेंगे और उसके बाद हम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का वन बाय वन आंकड़ा देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर मैं एग्रीगेट करके डेटा देखूं कि वाकई में इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड और जो अदर स्कीम्स हैं जुलाई से लेके अब तक क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। देखो, अगर देखा जाए तो इक्विटी में अगर आप देखोगे तो जुलाई में जो यहाँ पे 42,000 करोड़ का एक आंकड़ा देखने को मिला, वो धीरे धीरे यहाँ पे आपको घटता हुआ देखने को मिला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जैसे कि हाइब्रिड कैटेगरी की बात करोगे, यहाँ पे अदर स्कीम्स की बात करोगे तो यहाँ पे आंकड़े आपको जी हाँ मिलता जुलता देखने को मिला है। जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे तो अदर स्कीम्स में यहाँ पे अगस्त में 11,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा था, वो बढ़ता गया। ठीक वैसे ही अक्टूबर में जो यहाँ पे 16,000 करोड़ का आंकड़ा था, वो नवंबर में थोड़ा सा घट के 15,000 करोड़ के आसपास यहाँ देखने को मिला। लेकिन अगर इक्विटी में देखोगे तो इक्विटी में डेटा चेंज हुआ है। 42,000 करोड़ का जो जुलाई में आंकड़ा था, अगस्त में वो घट के 33,000 हो गया, सितंबर में वो घट के 30,000 हो गया, अक्टूबर में वो घट के 24,000 हो गया। हालांकि नवंबर में अगर आप देखोगे तो अक्टूबर से आंकड़ा थोड़ा चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 13 से 14% आंकड़ा जंप लिया है। इक्विटी में जो इनफ्लो है वो यहाँ पे नवंबर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसे अगर डेब्ट की बात करोगे तो डेब्ट का आंकड़ा अगर आप नोटिस करोगे तो आपको कभी प्लस देखने को मिलता है, फिर नेगेटिव देखने को मिलता है, फिर आपको थोड़ा सा नेगेटिव आंकड़ा देखने को मिलेगा और फिर पॉजिटिव आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा और अब फिर से नेगेटिव आंकड़ा देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि हर 1 महीने 2 महीने में या तो आउटफ्लो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और जब उस आउटफ्लो के बाद अगर डेटा देखोगे तो इनफ्लो काफ़ी बड़ा फिगर में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर देखो यहाँ सितंबर में आउटफ्लो काफ़ी ज़्यादा रहा, जी हाँ, और फिर उसके बाद अक्टूबर में इनफ्लो देखने को मिला, फिर उसके बाद नवंबर में यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिला। तो आगे आने वाले जो दिसंबर का मंथ है, हो सकता है कि जो डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में है यहाँ पे इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। हाइब्रिड कैटेगरी और अदर स्कीम्स में यहाँ पे आंकड़े काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले हैं। अब अगर मैं टोटल यहाँ पे आंकड़ा देखूँ तो देखो, अक्टूबर में जो टोटल 2,15,000 का आंकड़ा था वो यहाँ पे नवंबर में घट के 32,000 करोड़ देखने को मिल रहा है। ये जो 2,15,000 का टोटल इनफ्लो है ये एक्चुअली डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स के चलते देखने को मिल रहा है। वहीं सितंबर में देखोगे तो निकासी ज़्यादा देखने को मिला है, 43,000 करोड़ का यहाँ पे निकासी देखने को मिला है। अगस्त में ये पॉजिटिव था, जी हाँ, जुलाई में ये पॉजिटिव था। जब अगर आप टोटल का आंकड़ा देखोगे तो ये डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स डिसाइड करता है एग्जैक्टली कि किस मंथ में आंकड़े पॉजिटिव होंगे और किस मंथ में नेगेटिव आंकड़े होंगे। चलिए वन बाय वन आंकड़ा देखते हैं। यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का आंकड़ा देखते हैं कि वाकई में इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में सबसे ज़्यादा पैसा आता हुआ कहाँ देखने को मिल रहा है। नवंबर में अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, करीबन 8,135 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव इनफ्लो देखने को मिल रहा है। अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो यहाँ पे जो आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है वो लार्ज एंड मिड कैप फंड का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 4,503 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो यहाँ पे मिड कैप फंड है और उसके बाद स्मॉल कैप फंड का यहाँ पे
आंकड़ा देखने को मिल रहा है। निकासी की बात करूं तो निकासी में ELSS फंड और डिविडेंड यील्ड फंड में यहाँ पे निकासी देखने को मिल रहा है। बाई वन में अगर आंकड़ा रखूं तो सेक्टर थीमेटिक्स में 1865 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। वैसे ही लार्ज के फंड में 1640, यहाँ पे देखोगे तो वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड में 1219 करोड़ का, मल्टी कैप में 2463 करोड़ का, फोकस्ड में 2040 और टोटल जो आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है देखो 29,911 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव नेट इनफ्लो है, जो कि अक्टूबर के मंथ से अगर हम कंपेयर करें तो करीबन 13 से 14% यहाँ पे ज्यादा आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर मैं 5 महीने का पूरा डेटा अगर कंपेयर करूं इनफ्लो के मामले में तो पिक्चर यहाँ पे क्लियर है। निकासी के मामले में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा पैसा जो निकल रहा है वो ELSS फंड से, जैसे कि आप नवंबर में देख लो यहाँ पे आउटफ्लो है, अक्टूबर में भी आउटफ्लो देखने को मिला, यहाँ पे सितंबर में भी आउटफ्लो देखने को मिला और जुलाई में भी आउटफ्लो देखने को मिला। इट मीन्स कि यहाँ पे निकासी काफी ज्यादा है। दूसरे नंबर पे देखें तो ये डिविडेंड यील्ड फंड्स का आंकड़ा है, जैसे कि नवंबर में 278 करोड़ का निकासी, यहाँ पे 179 करोड़ का निकासी, यहाँ पे 168 करोड़ का, 175 करोड़ का निकासी देखने को मिला। जी हाँ, और अगर पॉजिटिव आंकड़ों की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिल रहा है उसमें आंकड़े साफ हैं। जी हाँ, फ्लेक्सी कैप। तो आंकड़ों में आपने देखा कि यहाँ पे इन्फ्लो के मामले में फ्लेक्सी कैप का यहाँ पे सबसे ज्यादा बोलबाला है। इन्वेस्टर यहाँ पे सबसे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। अगर मैं इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूँ तो देखो, अगर देखा जाए जब भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला है, उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा नहीं बनता है, तो वहाँ पे लोग थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वैसे फंड्स के साथ जुड़ते हैं जहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी देखने को मिले और रिटर्न भी बनता रहे, और वही फ्लेक्सी कैप में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी हाँ, स्टेबिलिटी के मामले में, डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में यहाँ डेटा काफ़ी अच्छा देखने को मिला और रिटर्न भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बनता ही देखने को मिला। जी हाँ, लार्ज कैप इंडेक्स के आसपास या ऊपर का आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिला है, तो इसीलिए फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टर का विश्वास यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। हालांकि अगर आप देखोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इनफ्लो में कमी नहीं देखा गया है। जी हाँ, लगातार इन्वेस्टर यहाँ पे गिरावट में फोकस कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे इन्वेस्टर अब मार्केट को समझ गए हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट हो तो ज़्यादा पैसा लगाए। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं वैसे इन्वेस्टर को भी यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ जो डर जाते हैं एग्जैक्टली मार्केट में गिरावट हो जाता है तो SIP बंद कर देते हैं। समझना चाहिए यहाँ पे गिरावट में एक अपॉर्चुनिटी होता है और उस अपॉर्चुनिटी को इन्वेस्टर को ग्रैब करना चाहिए। तो ये कुछ डेटा था। जी हाँ, पिछले मंथ में इन्वेस्टर का विश्वास किधर रहा आप इस डेटा के थ्रू समझ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।